बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद खान। आज का हमारा लेक्चर है पेट्रो डॉलर चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, जिसका नेम था पेट्रो डॉलर डील। उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि वो डील किन ममालिक के दरमियान हुई और किन ईयर्स में हुई, वहाँ पर क्या लेन देन मामलात हुए थे। और उसी लेक्चर में हमने 1973 का ऑयल क्राइसिस भी देखा था कि वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या वजह थी, एंड जब वो हुआ तो उसके होने पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या नुकसान हुआ और कितना बड़ा रिज़ल्ट निकला, हमने वो सब देखा था। उससे पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था निक्सन शॉक कि वो कब हुई थी और उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या था, रीज़न क्या थी, हमने वो सारा पढ़ा। और उसके बाद उनकी टीवी स्पीच भी पढ़ी थी और उस स्पीच का जो बाकी ममालिक पर इफ़ेक्ट हुआ, हमने वो इफ़ेक्ट भी पढ़ा था। उससे पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ब्रिटन वुड्स, उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ी एंड कब और कहाँ हुआ वो भी देखा था। और उस डील में कितने ममालिक थे और वो डील कहाँ हुई थी एंड उसमें कितने रूल्स बनाए गए थे, हमने वो सब पढ़ा था। और उस पूरे मामले को कौन लीड करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, जो इदारे बनाए गए थे, हमने उन इदारों के बारे में भी पढ़ा था। और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के सारे मामले में, इस सारी स्टोरी में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है और हर चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने इसका ओवरव्यू लिया था। अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। सो अगर आपने पहले 3 चैप्टर नहीं सुने तो आप पहले उनको सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको ये चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ नहीं आने वाला। सो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े तो आपको इसी वीडियो के नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट से वॉच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का उधार और उनका बेहिसाब खर्चा करना, ये सब कुछ बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा। ये निज़ाम हमें समझाता है कि अमेरिका दुनिया भर से इतना ज़्यादा कर्जा लेने के बावजूद भी कभी दिवालिया नहीं होता। अब देखना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका पर है, इसके बावजूद भी वो सुपर पावर है और उसके बनाए गए रूल्स पूरी दुनिया पर इम्प्लीमेंट होते हैं। इतना कर्जा लेने के बावजूद भी उनके हालात ख़राब नहीं हुए और ना ही वो कभी दिवालिया होता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों होता है, इसका क्या प्रोसेस है, अब हम उसको देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दी सर्कुलर मनी सिस्टम, पैसे का एक ऐसा चक्कर जो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाए। देखें, हमारे यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि सारा चक्कर रोटी का है। अब यहाँ पर सारा चक्कर किसका है, यहाँ पर सारा चक्कर है पैसे का। अब ये होता कैसे, ये होता है स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर 4 स्टेप हैं जिसमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से स्टेप हैं और ऐसे क्या है कि जैसे मतलब कि अमेरिका पर इतना उधार होने के बावजूद भी वो सुपर पावर है और उसके हालात कभी ख़राब नहीं हुए और वो फिर भी उसके मतलब जो वो रूल बनाता है उसके रूल पूरी दुनिया पर इम्प्लीमेंट होते हैं। सो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 है कि सऊदी अरेबिया और OPEC, ओपेक ममालिक, इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको कल बताई थी लास्ट लेक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, मतलब सऊदी अरेबिया और ओपेक ममालिक जब तेल बेचते हैं और बाकी ममालिक जब इनसे तेल लेते हैं तो पेमेंट हमेशा US डॉलर में की जाती है। अब ये क्यों की जाती है, इसके पीछे रीज़न ये है कि 1974 में जो मुआहदा हुआ था उसके तहत उसमें ये बात की गई थी कि अरब ममालिक जब भी तेल बेचेंगे या दूसरे ममालिक जब इनसे तेल लेंगे तो पेमेंट हमेशा US डॉलर में की जाएगी। तो ये उसके मुताबिक ये हो रहा है। और देखें, जब एक मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क से तेल लेता है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट में लेता है, क्योंकि उसने अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और बिजली और बहुत कुछ होता है जो तेल पर चलता है। तो वो अपने मुल्क का ये सारा प्रोसेस, ये सारा सिस्टम चलाना होता है। इस वजह से वो जब भी किसी अरब ममालिक से या जहाँ से तेल मिलता है उनसे तेल लेता है तो बहुत बड़ी अमाउंट में लेता है। अब इसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी, जापान, चाइना और बहुत से मुल्क हैं जो अरब ममालिक से तेल लेते हैं। अब
जब ये सारे ममालिक उनसे तेल लेते हैं तो जब इनकी पेमेंट यूएस डॉलर में होती है और जब वो जमा होती है तो वो बिलियन ऑफ डॉलर बनते हैं। क्योंकि ना एक मुल्क पूरा उनसे तेल ले रहा है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट में ले रहा होगा, साफ ज़ाहिर है। और जब इनकी पेमेंट होती है तो वो बिलियन ऑफ डॉलर में जमा होती है अरब ममालिक के अंदर। अब सेकंड स्टेप में है कि सऊदी अरेबिया ये सारे डॉलर अपने पास नहीं रखता। अब वो क्यों नहीं रखता? उसकी वजह ये है कि 1974 में जो मुआहदा हुआ था उसमें ये बात भी रखी गई थी कि ये सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को देने का वादा किया था कि हमारे पास जो फालतू डॉलर बचेगा हम वो वापस अमेरिका के बैंकों या बिजनेस में लगाएंगे। तो ये वही चीज़ आ रही है कि सऊदी अरेबिया के पास जो डॉलर आते हैं वो अपने पास नहीं रखता, बल्कि उन्हें वापस अमेरिका के बैंकों में लगा देता है। इसका मतलब है कि वो ये सारा का सारा पैसा अमेरिका को उधार के तौर पर वापस दे रहा है। ठीक है ना। अब जो पहले 2 स्टेप पढ़े हैं वो 1974 के मुआहदे के मुताबिक हैं। ठीक है ना। अब जो थर्ड पढ़ने जा रहे हैं उसमें है कि इस पूरे प्रोसेस में अमेरिका को बहुत ही थोड़े सूद पर हर रोज़ कर्जा मिलता रहता है। क्या मिलता है अमेरिका को बहुत ही थोड़े सूद पर हर रोज़ कर्जा मिलता रहता है। देखें बाकी जो ममालिक ना वो जब भी कहीं से कर्जा लेते हैं तो उनको बहुत बड़ी सूद पर मिलता है कर्जा, लेकिन अमेरिका को हर रोज़ बहुत ही थोड़े सूद पर कर्जा मिलता है, क्योंकि पैसा उन्हीं का अपना है और पूरी वर्ल्ड में जहाँ भी उनका पैसा होगा वो घूम फिर कर उन्हीं के मुल्क में ही जाएगा। अब जैसे पाकिस्तान का पैसा है, ये पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी हो ये घूम फिर कर वापस पाकिस्तान में ही इसने आना है। तो सेम ऐसे अब अमेरिका का जो पैसा है वो है यूएस डॉलर। अब वो कहीं पर भी हो, किसी के पास भी हो, वो घूम फिर कर वहीं ही उसने जाना है अपनी कंट्री के अंदर। तो इसी वजह से अमेरिका को हर रोज़ हर वक्त सस्ता मतलब कि बहुत कम सूद पर उनको उधार मिलता रहता है। अब फोर्थ स्टेप में आता है कि अमेरिका इस उधार का क्या करता है। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि वो इस उधार का क्या करता है। ये स्टेप नंबर 4 है। इसमें है कि अमेरिका इस उधार के पैसे से अपनी फौज के खर्चे पूरे करता है। क्या करता है? अमेरिका इस उधार से अपनी फौज के खर्चे पूरे करता है और न्यू प्रोग्राम चलाता है, न्यू काम करता है, न्यू प्रोजेक्ट चलाता है और पूरी वर्ल्ड में अपनी धार जमाता है कि मैं सुपर पावर हूँ। और इसमें से कुछ पैसा वापस सऊदी अरेबिया जाता है जब वो अमेरिका से जदीद तरीन हथियार लेते हैं या हिफाजत खरीदते हैं। ठीक है। अब वो पैसे का क्या करते हैं हमने ये देख लिया। वो पैसा अपनी फौज पर खर्च करता है। देखिए ना पूरी वर्ल्ड में ये बात फेमस है कि अमेरिका की फौज बहुत पावरफुल है। ठीक है ना। सो वो अपने जो उसको उधार मिलता है वो उस उधार का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी फौज पर खर्च करता है। ये 4 स्टेप थे। इसमें हमने जो हमने देखा वो ये था कि अमेरिका को उधार क्यों मिलता है और इतना उधार कैसे मिलता है, उसके बावजूद भी वो इतनी सुपर पावर क्यों है। एक तो उसको उधार मिलता है बहुत कम सूद पर, और तो उसको उधार मिलता है वो उधार का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी फौज पर खर्च करता है। और ये बात साफ है कि जिसकी फौज स्ट्रांग वो कंट्री स्ट्रांग। अब आगे देखते हैं कि पैसे का चक्कर है क्या। दी साइकिल, पैसे का चक्कर है क्या। अब देखें ये जो सिलसिला है ये बार बार घूमता रहता है। ठीक ना। ये सिलसिला बार बार घूमता रहता है। अब स्टार्ट ऐसा होता है कि अमेरिका अपने यूएस डॉलर कॉपी करता है। जब वो कॉपी करता है तो पूरी वर्ल्ड के मुल्क जब तेल खरीदने के लिए वो डॉलर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें वो पहले अमेरिका से वो डॉलर लेते हैं। लेने के बाद फिर वो अरब ममालिक से तेल खरीदते हैं और वो पैसा जो यूएस डॉलर है वो अरब ममालिक के पास जमा होता है। जब उनके पास जमा होता है तो वो अरब ममालिक वो वापस अमेरिका पैसा भेज देते हैं एज अ लोन। बात आई समझ आपको। अमेरिका अपना पैसा प्रिंट करता है और बाकी मुल्क वहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ से लेकर यूएस डॉलर में
अरब ममालिक से तेल खरीदते हैं और वो US डॉलर अरब ममालिक के पास जमा होता है, और जब वो वहाँ जमा होता है तो वो पैसा फिर वो अरब ममालिक सऊदी अरेबिया को एज अ लोन वापस कर देते हैं। इसी तरह फिर आगे अमेरिका फिर और ज़्यादा पैसा अपना मतलब के छापता है। उस छापने के बाद फिर जो दूसरे ममालिक है फिर वहाँ से पैसे लेते हैं, मतलब कि अपनी जो उनकी अपनी जो होती है पैसा उसको US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर वो अरब ममालिक से तेल लेते हैं, तो फिर वहाँ तेल लेने के बाद जो अरब ममालिक के पास पैसा जमा होता है फिर वापस अमेरिका आता है। ये पूरा प्रोसेस है जो हर वक्त घूमता रहता है। अब लास्ट में एक चीज़ है और वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है, ये चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें चार तरह के ममालिक हैं। एक तो इसमें पहले नंबर पर आता है अमेरिका आता है, पहले पर आता है अमेरिका, उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया, उसके बाद आते हैं अमीर ममालिक, उसके बाद आता है गरीब ममालिक। ये 4 तरह के ममालिक हैं और इन्हीं में हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस का इनमें से किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है। पहले देखते हैं अमेरिका को। अमेरिका को एक तो इस पूरे प्रोसेस से बेहिसाब उधार लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या मिलती है? इस पूरे प्रोसेस से अमेरिका को बेहिसाब जितना मर्जी उधार ले ले, ये उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उधार भी बहुत कम सूद पर मिलता है उसको। ऐसा नहीं कि सूद हाई हो, नहीं, बहुत कम सूद पर उसको मिलता है, ये भी उसके लिए फ़ायदा है। और दूसरा, और जब वो सूद लेता है तो वो सूद को अपनी फ़ौज पर खर्च करता है, तो उसकी फ़ौज और स्ट्रांग होती है, इसी वजह से वो पावरफुल है। एक तो उसकी जो मतलब कि उसकी जो करेंसी है US डॉलर, वो भी इंटरनेशनल बनी हुई है, दूसरा उसकी फ़ौज भी स्ट्रांग है। तो अमेरिका के लिए ये हर तरफ से पूरा का पूरा प्रोसेस फ़ायदेमंद है। अब आते हैं सऊदी अरेबिया पर। सऊदी अरेबिया को जो मुआहदा हुआ था 1974 में, उसी के तहत सऊदी अरेबिया को फ़ौजी हिफाजत भी मिलती है इस पूरे प्रोसेस से, और उसको जदीद तरीन हथियार भी मिलते हैं, और उसकी हुकूमत कायम रहेगी इसकी गारंटी भी मिलती है। मतलब कि सऊदी अरेबिया का भी इस प्रोसेस से पूरा का पूरा फ़ायदा है। एक तो उसको फ़ौजी हिफाजत मिल रही है, दूसरा उसको हथियार भी मिलते हैं, और उसकी हुकूमत कायम रहेगी, ये भी गारंटी है उसके पास। अब अमेरिका को भी पूरा फ़ायदा है, सऊदी अरेबिया को भी पूरा फ़ायदा है। अब आते हैं अमीर ममालिक। अमीर ममालिक जो है ना, उनका जो कारोबार है उसका मतलब कि उसके लिए आसान रहता है। उनका जो कारोबार है उसके लिए आसान रहता है, और उनकी जो मतलब कि उनके पास जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो महफूज रहती है। अमीर ममालिक के लिए भी ये फ़ायदा है। हमने 3 पढ़े, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और अमीर ममालिक। इन तीनों के लिए ये पूरा प्रोसेस फ़ायदेमंद है। अब लास्ट में आता है गरीब ममालिक। अब गरीब ममालिक के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। एक तो वो इस जाल में फंस गए हैं। पहले वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और डॉलर मतलब कि देखना, पहले वो करें हार्ड वर्क करते करते इतना मतलब कि वो काबिल हों कि वो डॉलर में पैसे अर्न करें। जब वो पैसे वहाँ से अर्न करते हैं तो अर्न करने के बाद फिर वो तेल वो मतलब कि परचेज करते हैं। जब वो तेल परचेज करते हैं तो वहाँ पैसे होते हैं कम, फिर वो IMF से लेते हैं उधार। जब वो IMF से उधार लेते हैं तो वो फिर सूद रखता है कि इतनी सूद पर आपको इतना उधार मिलता है। अब वो उस सूद से उधार जब लेते हैं तो तेल खरीदते हैं। अब इस सूद को उतारते उतारते वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और अमीर ममालिक, इनके लिए ये प्रोसेस फ़ायदेमंद है। गरीब ममालिक के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। वो इसमें फंस चुके हैं और अब वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। सो अब तक के लिए इतना। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।